Good morning, bachon. How are you? This is Aziz, and you are watching beautiful and cute channel Miss Y Education. Today's topic is Newton third law of motion. Newton's third law of motion. आज का टॉपिक क्या है बच्चों? Newton's third law of motion. Third law of motion. Newton's third law of motion. आहा, बहुत बढ़िया। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसके पहले की वीडियो में बच्चों आपने हमारे न्यूटन फर्स्ट लॉ को स्टडी किया, न्यूटन सेकंड लॉ को स्टडी किया। आज हम बात करेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। चलिए कुछ रिमाइंड करा दें या रिमाइंड नहीं कराएंगे, हम सिर्फ बताएंगे। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ बच्चों हमें क्या देता है बताइए। फर्स्ट लॉ में हमने क्या पढ़ा था? न्यूटन फर्स्ट लॉ में हमें बताता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ बताता है व्हाट इज फोर्स। न्यूटन फर्स्ट लॉ में हम जानते हैं कि फोर्स क्या होता है, यानी कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी। कब तक? जब तक कोई उसमें एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाइड नहीं किया जाए। यानी कि फोर्स वहां पे हमें बताता है कि फोर्स इज एन एफर्ट विच कैन चेंज द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यही बताता है फोर्स। तभी तो भाई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करेगी जब फोर्स लगाएंगे। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ से हमें क्या मिलती है? डेफिनेशन फोर्स की, कि फोर्स क्या है। न्यूटन सेकंड लॉ से, न्यूटन्स सेकंड लॉ से क्या मिलता है? मेजरमेंट ऑफ फोर्स। सेकंड लॉ में बच्चों हम फाइंड करते हैं कि फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। F इज इक्वल टू ma। यही था सेकंड लॉ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स। यही था। और मैथमेटिकल रिलेशन था F इज इक्वल टू ma, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। यहाँ से हम मैग्नीट्यूड फाइंड करते थे फोर्स का, कि मैग्नीट्यूड क्या है, मेजरमेंट कैसे होता था फोर्स का। मास अगर मालूम है और एक्सेलरेशन मालूम है तो हम फाइंड कर लेते थे वहां से फोर्स। चलिए बल्कि न्यूमेरिकल्स भी हमने करवाए थे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से। हमारे वीडियो में न्यूमेरिकल्स भी थे, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद थर्ड लॉ। अब थर्ड लॉ हम समझते हैं कि थर्ड लॉ क्या है। अच्छा, आप ये देखते हो कि जब हम बॉल को ऐसे लिया और ड्रॉप किया, तो ड्रॉप करने पे बॉल गई, फर्श पर टकराने के बाद वापस आई। तो ये तो हमने छोड़ा, नीचे गई ग्रेविटी की वजह से। इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन हम बात करेंगे ग्रेविटेशन चैप्टर में, ठीक है। अब उसके बाद वो वापस आ गई, बाउंस बैक हुई। तो बाउंस बैक आखिर क्यों हुई, ये चीज़ पहला पॉइंट। दूसरा, बॉल को हमने लिया और दीवार पे हिट किया, दीवार पे फेंका, दीवार पे मारा। तो मारने के बाद वो आगे हमने फोर्स लगाया, ठीक है, ऐसे फेंका तो फोर्स लगाया तो वो दीवार पर जाके टकराई। लेकिन टकराने के बाद वापस क्यों आई? ये माइंड में क्वेश्चन आएगा, हमने तो फोर्स लगाया था लेकिन फिर वो वापस क्यों आई? और फिर हमने और कस के फेंका, पूरी ताकत से फेंका और फोर्स लगा के बॉल को दीवार में मारा तो बॉल और तेजी से वापस आई और पीछे की तरफ है। यानी कि हमने ये देखा कि जब हम धीरे से फेंक रहे हैं तो बॉल धीरे से वापस आ रही, तेजी से फेंक रहे हैं तो तेजी से वापस आ रही, ठीक है। तीसरी चीज, टीचर ने आपके गाल पे थप्पड़ मारा, आपने कोई शैतानी कर रहे थे, टीचर को आगे गुस्सा, उसने जोर से तमाचा मारा, सर बहुत कस के लग गई। टीचर से आप आर्ग्यू करने लगे, बदतमीजी करने लगे। आप लोग हो ऐसे करते हो बहुत, मतलब आप लोगों मतलब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अरे सर हम कुछ भी नहीं कर रहे थे आप। तो टीचर को और गुस्सा आया तो उसने और एक और जोर से लगाया। तो इन दोनों केस में क्या हुआ? पहले वाले केस में टीचर ने धीरे से मारा था तो आपको धीरे से लगी थी और टीचर के हाथ में भी धीरे से लगी थी। लेकिन जब दूसरे वाले केस आप थोड़ा सा उससे आर्ग्यू करने लगे तो उसको और इरिटेशन हुई, उसने और कस के थप्पड़ मारा तो आपके गाल में और कस के चोट लगी, लेकिन उसके हाथ में भी और ज़्यादा इफेक्ट हुआ। तो ये सारे केसेस एक ही चीज़ बता रहे हैं कि अगर हम एक्शन कर रहे हैं तो रिएक्शन हो रहा है, एक्शन हो रहा है तो एक्शन यही तो था एक्शन, कि टीचर ने मारा, उसने एक्शन किया, आपका रिएक्शन आया, अरे हम तो कुछ भी नहीं कर रहे थे, हमें क्यों मार दिया, हम तो पूछ रहे थे, उससे पेन ले रहे थे, बातें थोड़ी ना कर रहे थे। इस तरह के आर्ग्यू करते हो आप लोग, ठीक है, कुछ बच्चे करते हैं। तो यही चीज़ है, तो एक्शन कर रहे हैं हम तो रिएक्शन भी हो रहा है। तो यही है हमारा थर्ड लॉ कि टू एवरी एक्शन, क्या है थर्ड लॉ? टू एवरी एक्शन देयर इज an equal and opposite reaction. There is an equal and opposite reaction.
क्या मतलब, इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसका मतलब ये हुआ, इट मीन्स इफ वी अप्लाई a force on a body, then if we apply a force on a body, then the second body also applied the same force on the first body, but in opposite direction. तो बात समझ में आई कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी कि इफ अ बॉडी अप्लाइज सम फोर्स, if we apply a force some force on a body, then the second body also applied the same force on the first body but in opposite डायरेक्शन। कि एक बॉडी पर अगर हम फोर्स लगाएंगे तो दूसरी बॉडी भी उतना ही फोर्स एक्सर्ट करेगी लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। यही होता है हमारा न्यूटन का थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। नोट करो, बात आई समझ में। इसके पॉइंट, चलिए इसका एक दो पॉइंट और बताते जाएं कि एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज act on two different bodies. एक्शन और रिएक्शन जो एक्ट होंगे वो हमेशा दो बॉडी, अलग अलग बॉडी पे एक्ट होंगे। जैसे कि हमने अभी इतने एग्जांपल लिए, बॉल का बाउंस होना, पहले वाला बॉल ड्रॉप किया था तो पहला बॉडी हो गई बॉल, दूसरी बॉडी हो गई हमारी फ्लोर, जब वो फ्लोर से टकरा के वापस आई थी, फिर हमने बॉल को दीवार पे हिट किया था तो पहली बॉडी हो गई बॉल, दूसरी बॉडी हो गई हमारी वॉल, दीवार, और तीसरे केस में हमने लिया था आपका गाल, स्टूडेंट का गाल और थप्पड़, तो दो बॉडी हो गई, टीचर का हाथ और स्टूडेंट का गाल। ठीक है, तो एक्शन और रिएक्शन जो होगा हमेशा टू डिफरेंट बॉडीज पर होगा, कभी भी एक ही बॉडीज पर नहीं होगा नहीं। एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। एंड सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट मैं ऊपर लिख दूं, चलिए सेकंड पॉइंट यहां पर लिख दे रहा हूं, सेकंड पॉइंट इसका इफेक्ट ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन mass of the body, क्या मतलब, एक्शन एंड रिएक्शन, इफेक्ट ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन डिपेंड ऑन द masses of the bodies, लिख लो, masses of the bodies in which they applied, यानी जिन बॉडीज पर फोर्स अप्लाई किया जा रहा है उनके मासेस पर डिपेंड करेगा। इसको रफ करें, ये वाला तो नोट कर लिया होगा, नोट किया, चलिए इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब समझा दें। अब हमें मालूम है न्यूटन सेकंड लॉ से कि F इज इक्वल टू एम ए, तो यहां से अगर हम निकालें तो एक्सेलरेशन कितना हुआ, F अपॉन एम। मैंने न्यूटन सेकंड लॉ में भी समझाया था, अभी फिर से समझा रहे हैं। यहां पर बच्चों जो न्यूटन थर्ड लॉ है वो क्या कह रहा है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यानी कि एक बॉडी अगर दूसरी बॉडी पे कुछ फोर्स लगा रही है, जैसे हम एग्जांपल करें कि ये बॉडी हो गई, ठीक है, ये हो गई एक बॉडी और ये होगी दूसरी बॉडी, ठीक है,
ये दूसरी बॉडी, ये बॉडी आई यहाँ पर इससे 10 न्यूटन के फोर्स से कोलाइड करी, तो जब इसने 10 न्यूटन का फोर्स इस पर एक्सर्ट किया तो ये वाला बॉडी भी इस पर 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करेगा, बट अपोजिट डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसी होगी? अपोजिट, बट मैग्नीट्यूड कैसा होगा फोर्स का? इक्वल, मैग्नीट्यूड इक्वल, यानी कि फोर्स कैसा हो गया? फोर्स कांस्टेंट हो गया। फोर्स क्या हो गया बच्चों? कांस्टेंट। वही तो होता है कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी कि फोर्स कांस्टेंट है। फोर्स कैसा है? कांस्टेंट। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किस पे? मास पे। यही तो कहना है, इफेक्ट ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन डिपेंड अपॉन मासेस ऑफ द बॉडीज इन विच दे आर अप्लाइड, कि उनके मासेस पर डिपेंड करेगा। यानी कि अगर भारी बॉडी होगी तो उसमें एक्सेलरेशन कम होगा, हल्की बॉडी होगी तो उसमें एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। यानी लाइटर बॉडी प्रोड्यूस मोर एक्सेलरेशन, मोर एक्सेलरेशन। अब देखो आप जब आपने बॉल को दीवार पे मारा था, तो बॉल दीवार से टकराने के बाद बॉल वापस आई, दीवार पीछे की तरफ नहीं गई, तबकि जितना फोर्स उस बॉल ने लगाया था दीवार पे उतना ही फोर्स दीवार ने बॉल पर लगाया था, लेकिन एक्सेलरेशन किस में हमें दिखा? बॉल में, जबकि दीवार में नहीं दिखा, वॉल में नहीं दिखा, बॉल में दिखा। क्यों? क्योंकि बॉल का मास कम था इन कंपैरिजन ऑफ वॉल। ठीक है, तो लाइटर बॉडी प्रोड्यूस मोर एक्सेलरेशन। समझ में आया कि नहीं आया? लाइटर बॉडी प्रोड्यूस मोर एक्सेलरेशन। लिखना चाहो तो लिख लो आगे, देन हैवी बॉडी। ठीक है, अब ये किस का इनका एप्लीकेशन क्या है? स्विमिंग। आप स्विमिंग करते हो तो एक्शन रिएक्शन होता है। आप हाथों से जितना वाटर पे फोर्स लगाओगे उतना ही आपको वाटर फोर्स लगाएगा, यानी हाथों से पैरों से जितना पानी पर फोर्स लगाओगे आप पीछे की तरफ हटाओगे उतना ही पानी आपको आगे की तरफ फोर्स देगा। तो स्विमिंग में, चलने में भी यही होता है। जब हम वॉकिंग करते हैं तो वॉकिंग में हम अपने पैरों पर क्या करते हैं? पैरों से ज़मीन को पुश करते हैं, तो ज़मीन भी हमें पुश करती है और हम चल पाते हैं। जब हम दौड़ना चाहते हैं तो हम और तेज़ी से पुश करते हैं, अपने पैरों को तेज़ी से ज़मीन पर पटकते हैं, तब जाके हमें ज़मीन से और ज़्यादा फोर्स मिलता है ग्राउंड से और हम दौड़ पाते हैं। तो वॉकिंग में, रनिंग में, स्विमिंग में, ठीक है, और जो हॉट एयर बलून है उनमें भी, और जो रॉकेट लॉन्च होते हैं उनमें भी एक्शन रिएक्शन होता है। ठीक है, ये सारे एग्जांपल्स हैं। और किसमें, हाँ, जो हॉस पाइप होता है जिससे पानी फ्लो होता है, जैसे फायर ब्रिगेड की जो मशीन आती है उसमें जो हॉस पाइप होता है पानी वो लोग टाइटली होल्ड करके रखते हैं, क्योंकि उससे जो पानी फोर्स हो रहा है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्शन कर रहा है, बहुत ही स्पीड से निकल रहा है, तो जितना वो एक्शन कर रहा है पानी उतना ही रिएक्शन दे रहा है पीछे की तरफ, तो हॉर्स पाइप पीछे चला जाएगा अगर जो फायर ब्रिगेड का पर्सन आया आगे बुझाने के लिए कस के उसको होल्ड नहीं करेगा। ठीक है, तो कुछ बच्चों ये एग्जाम्पल थे एक्शन रिएक्शन से रिगार्डिंग जो हमने आपको बताए। ठीक है, रिकॉइलिंग ऑफ द गन, ये भी एक एग्जाम्पल है। रिकॉइलिंग ऑफ द गन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का एग्जाम्पल है। तो बच्चों आई होप आपको न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्या था न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन? टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, और एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन द डिफरेंट बॉडीज, अलग अलग बॉडी पर एक्ट करते हैं। एंड इफेक्ट किस पर होता है? इफेक्ट ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन डिपेंड अपॉन द मासेस ऑफ द बॉडीज। ये 2 पॉइंट हैं आपके, इस तरह से मासेस पर डिपेंड करता है। क्लियर? अगर वीडियो पसंद आया बच्चों तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।